सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं फिर हाजिर हूं आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर हमारी 83 है और तिथि है 8 फरवरी 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें व्याकरण पढ़ना है और व्याकरण में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद क्या होते हैं, आइए हम वर्कशीट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वाक्य यानी शब्दों का सार्थक समूह जिसके अलग अलग भेद भी होते हैं, यानी कि जब क्रमवार शब्द सही तरीके से वाक्य में प्रयोग होते हैं तभी उसका सही अर्थ भी निकलता है। तो इसलिए कहा गया है सार्थक समूह, यानी ऐसे शब्द जो सार्थक हों यानी सही अर्थ देते हों। और वाक्य अलग अलग तरह के होते हैं, उसके भेद भी होते हैं, वही आज हमें पढ़ना है। इस कक्षा में हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सीखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। तो हिंदी व्याकरण के घर में अनेक वाक्य रहते हैं। देखा, जैसे आप परिवार में अनेक तरह के लोग रहते हैं और सब अलग अलग तरह के होते हैं। एक जैसे तो सब नहीं है, सबकी सोच भी अलग अलग है। उसी प्रकार वाक्य भी अलग अलग तरह के होते हैं, जिन्हें यदि हम अर्थ की दृष्टि यानी अर्थ के आधार पर देखें तो इनमें से कुछ वाक्य ऐसे रहते हैं जो किसी प्रकार की जानकारी देते हैं या तथ्य आधारित होते हैं। वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे इसमें कहा कि ऐसे वाक्य जिनमें कोई जानकारी प्राप्त होती है या फिर तथ्य पर आधारित होते हैं, यानी उनमें कुछ कंटेंट होता है। जैसे साधारण सा हम ले लें एक कि हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये जानकारी दे रहा है वाक्य, और सरल वाक्य भी। तो विधानवाचक को आमतौर पर साधारण वाक्य भी कहा जाता है, जिसे आप अंग्रेजी में एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस कह देते हैं। आइए अब दूसरे तरह के वाक्य को समझते हैं। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी रहते हैं जिनमें न का भाव होता है, तो वे वाक्य निषेधवाचक वाक्य होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिसे इंग्लिश में आप नेगेटिव वाक्य कहते हैं, उसी को हिंदी में निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें नहीं या नोट शब्द का प्रयोग होता है। तो बड़ा इजी है, सरल है, परीक्षा की दृष्टि से भी आपके परीक्षा में आना है, बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से सुनिए। ऐसे कुछ वाक्य रहते हैं जिनमें प्रश्न होते हैं, यानी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिनको आप इंटरोगेटिव वाक्य कह देते हैं, सेंटेंस कह देते हैं। यानी कि क्वेश्चन मार्क, जिन वाक्यों के पीछे क्वेश्चन मार्क लगे वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जिनमें किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। यानी प्रार्थना की जाती है या आज्ञा दी जाती है कि सुरेश बैठ जाओ, तो ये एक आज्ञा है। तो हमें ध्यान रखना है, वाक्य को ठीक से पढ़ना है और समझना है, तब आंसर पर या उत्तर पर टिक लगाना है। पर जब किसी वाक्य में चौंकना, आश्चर्यचकित होना और शोक मनाना आदि जैसा भाव हो तो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यानी चौंकना, आश्चर्यचकित होना, जिसे आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं अंग्रेजी में, वही हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। जैसे हम एक उदाहरण लें, अरे अरे वाह, या हम कहें कि वाह कितना सुंदर है, तो हम चौंकें। जैसे हम पहली बार अगर ताजमहल गए तो देखते हम कहते हैं वाह क्या खूबसूरत है। तो इस तरीके से ही जहाँ आश्चर्य प्रकट हो, चाहे वो दुख में हो चाहे खुशी में हो, तो वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। इस घर में रहने वाले कुछ वाक्य किसी प्रकार की इच्छा या आशीर्वाद भी प्रकट करते हैं, तो वो इच्छावाद वाचक वाक्य होते हैं। कितना सरल है। जब आप किसी गांव में जाते हैं अपने, तो बड़े बूढ़े के पैर छूते हैं तो वो क्या कहते हैं, खुश रहो बेटा। तो ये आशीर्वाद है और उनकी एक इच्छा भी है। या वो कहते हैं कि जीता रहे। तो इस तरह के वाक्य जहाँ भी हो, जहाँ इच्छा या आशीर्वाद प्रकट होता, वो इच्छावाचक वाक्य हैं। अब आइए अगला और अंतिम वाक्य हमारा। जिन वाक्यों में कोई संकेत शामिल हो वे संकेतवाचक वाक्य होते हैं, या जिनमें किसी प्रकार का संदेह या शक प्रकट किया हो वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो संकेतवाचक, आप उस सीट पर बैठ जाओ, या उस सीट पर बैठ जाइए, आप उस सीट पर बैठ जाइए। या फिर शायद आज बारिश होगी, तो यहाँ शायद लगा दिया तो संदेह प्रकट हो रहा है। वह रास्ता दक्षिण की तरफ जाता है, तो संकेत भी मिल रहा है, और यहाँ शायद आज बारिश होगी तो संदेह भी प्रकट हो रहा है। तो उम्मीद है आपको 8 तरह के वाक्य हमारे जो
अर्थ के आधार पर हैं वो समझ आ गए होंगे। विधानवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयादिबोधक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है और संदेहवाचक है। आइए अब इसके आधार पर जो हमने सीखा है या समझा है, अब प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर जो हमने वाक्य भेद समझे 8 तरह के होते हैं। अब उन्हीं के आधार पर कुछ प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं, कुछ को लिखना है और कुछ को हमें वैकल्पिक प्रश्नों के रूप में उनके 4 उत्तर दिए गए हैं, उन पर टिक लगाना है जो सही उत्तर है। तो हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि हिंदी व्याकरण में यहाँ किसके आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं और इस आधार पर कुल कितने भेद बताए गए हैं। तो हमने जो पढ़ा है प्यारे बच्चों कि किसके आधार पर, तो हमने पढ़ा है अर्थ के आधार पर। उत्तर इसका है कि यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं। इसके आधार पर कुल 8 भेद होते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है कि इन भेदों के नाम लिखिए। तो पहला हमारा विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा विस्मयादिबोधक वाक्य और छठा है इच्छावाचक, सातवां है संकेत और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। तो उम्मीद है आपको ये 8 वाक्य पता लग गए हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। अब यहाँ दिया गया है भेद और यहाँ उदाहरण। तो हमें यहाँ पहला पूछा गया है निषेध वाक्य का उदाहरण देना, यानी कि नीचे दिए गए भेदों का एक एक उदाहरण देना है। तो निषेध वाक्य कौन सा है जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो हम राम विद्यालय नहीं जाता है, तो ये जो नहीं का प्रयोग हुआ है यही हमारा निषेधवाचक वाक्य है। अब दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ जैसे शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अगर आपको बनाने के लिए बोला जाए तो प्रश्न चिन्ह लगाना मत भूलिएगा, आमतौर पर आप लोग भूल जाते हैं। तीसरा हमारा आज्ञावाचक, यानी जिस वाक्य में आज्ञा दी जाए, तो इसी का हम आज्ञावाचक में बदल लेते हैं कि राम विद्यालय जाओ, तो एक तरह की आज्ञा दी जा रही है। तो यहाँ हमने तीनों भेदों के 3 तरह के वाक्य सीखे। अब चौथा प्रश्न हमारा है कि हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी है। अब देखिए यहाँ कर्तरीवाच्य है, कारण क्योंकि इसमें जानकारी दी जा रही है और तथ्य आधारित भी है। तो ये हमारा विधानवाचक वाक्य होगा। अब हमारा अगला जो प्रश्न है 5वां, जलेबी तो बड़ी स्वादिष्ट है, यह कौन सा वाक्य है। सही विकल्प चुनिए।